देखो वो जो क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे 105, मैंने उसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट कॉल अपन फोर फीचर वाली एंट्रीज कर रहे थे। तो ये अपना कॉल्ड अप वैल्यू था, प्रीमियम का अमाउंट ये नहीं आया था। अच्छा, इसका कॉल का कितना नहीं आया था? 4000। कॉल इन अरियर 4000 था, तो कॉल इन अरियर 4000 और बैलेंस कितना बच रहा है? 1500 रुपीज। ये एंट्री करो एक बार फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू, प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन अरियर। ये कर लिया सबने? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन अरियर। इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा, अब आगे देखो। अपन ने इसकी अलॉटमेंट और कॉल दोनों की फेलियर की एंट्री कर ली। His share were later forfeited and reissued to Sham at 60 per share, 70 paid up। तो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए अपन ने। एक ही पर्सन का फोर फीचर था। अच्छा, इसमें अपन कैश बुक मेंटेन कर रहे थे। तो अब बताओ, शेयर को फॉरफिट किया और रीइश्यू किया शाम को, 60 का शेयर कितने पेड अप पे दिया? तो एंट्री कैसे करेंगे? बैंक वाली एंट्री यहां नहीं करनी है ना, सिर्फ डिस्काउंट वाली एंट्री यहां हो जाएगी। कितने शेयर थे? 10,000 ये हो जाएगा। ये क्लियर है? शेयर फॉरफिट टू शेयर, ये डिस्काउंट वाली एंट्री करी है। और बैंक टू शेयर कैपिटल कहां जाएगी? तो ऊपर कैश बुक में लिखो। कितने शेयर हैं? 6,000 रुपए। 6 कितने हजार शेयर हैं? नहीं, एक मिनट, 100 शेयर ही थे ना ये। तो फिर ये वाली एंट्री भी 100, 1,000 ही होगा, है ना? शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर, और जो अपन ने री इशू किया वो यहां लिख दिया हम लोगों ने। इसमें कोई डाउट? अब प्रॉफिट बुक कर लो। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1500 माइनस 1000। 1500 आए थे और 1000 का डिस्काउंट दिया। ये प्रॉफिट ऑन री इशू। दिस इज एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। दिस जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। और फाइनल जो कैश बुक बनाई ना, उसका बैलेंस कर लेना, इसको टोटल लगा लो। तो यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन टोटल, तो 70,000 का बैलेंस आ रहा है। 6,000 चेक कर लो। 78 आ रहा है ना? 78 माइनस 3, 75,000 का बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000। ये क्लियर है? कोई दिक्कत?
वापस समझाऊं क्या ये वाला, और कराऊं इस पैटर्न के? एक काम करो, एक बार क्वेश्चन 110 पे हो, उसमें 3 कैटेगरी है प्रोराटा की। पहले अगले वाले पे आओ, 111 पे आओ, 8.151 क्वेश्चन नंबर 111 पे हो। कोनार्क लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 8.151, क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 8.151। देखो ध्यान दो, देखो आप, कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर ₹10 ईच। तो लिखो आप 3 लाख। The company received application for 4 lakh share. देखो ध्यान दो, number of shares issued 3 lakh, number of applications 4 lakh. Three on application, 3 allotment, first call. अब इसमें अलॉटमेंट का पैटर्न गिवन है, आप चेक करना एक बार कैसे अलॉटमेंट हुआ है। अप्लाइड एप्लीकेशन 4 लाख की आई है, उसको अलॉट 2 लाख शेयर किए हैं। ये कर लिया कॉपी? हाँ, क्या? अच्छा, ये टोटल कितना आ रहा है? 360, तो ये 40 आ रहा है। तो तीनों कैटेगरी प्रोराटा है फिर इसमें, इसमें तीनों कैटेगरी प्रोराटा है, ध्यान रखना। 240 को 2 लाख दिए, 120 को 80 दिया, और रिमेनिंग को 20,000 अलॉट किए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री, कैश बुक तो नहीं बनानी इसमें, ध्यान रखना। तो लिखो फर्स्ट एंट्री, कितना जाएगा बताओ? 4 लाख इंटू 3, 12 लाख रुपए। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखो फर्स्ट एंट्री। अच्छा, अब सेकंड एंट्री क्या होगी बताओ? अब सेकंड एंट्री है ना, देखो सुनो मेरी बात,
जब भी ऐसे कैटेगरी वाइज प्रोराटा हो, अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें क्या प्रोराटा एक ही कैटेगरी का था, एक कैटेगरी होता था, उसी पे सारा अलॉटमेंट होता था। बट जब भी कैटेगरी वाइज हो ना, तो बेटर है आप एंट्री करने के पहले एक टेबल प्रिपेयर कर लो। उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कौन सी कैटेगरी में कितना एडवांस है। टेबल अभी हो सकता है मैं एक दो क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको लगेगा सर जरूरत नहीं है टेबल बनाने की, अलॉटमेंट वैसे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा बच जाता है किसी कैटेगरी में, तो वहां फिर आपको टेबल के थ्रू ही पता लगेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको टेबल का फॉर्मेट समझा देता हूँ एक बार। ये कॉपी कर लिया सबने? ठीक है। अब लगभग लगभग 2 पेज छोड़ दो आप और लिखो वर्किंग नोट। हाँ, 2 पेज छोड़ के लिखो वर्किंग नोट। मतलब कम से कम 1.5 पेज तो चाहिए, क्योंकि हमको एंट्रीज फोर फीचर की सारी करनी है अभी, है ना। लिखो वर्किंग नोट, लिखो एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इसमें एक बार आप देख लेना, मैं कॉपी बाद में करना है, एक मैंने फॉर्मेट पहले बनाया तो आप बाद में कॉपी करना है ना। बनाओ ये फॉर्मेट। इसमें ना एक कॉलम और चाहिएगा मेरे को, आप शेयर अलॉटेड के पास में एक और बना देना कॉलम। ये बनाओ फॉर्मेट। पहला कॉलम कैटेगरी, अगला अप्लाइड, नेक्स्ट अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल अलॉटमेंट और रिफंड। ये आपको तभी बनाना है जब आपको कैटेगरी मल्टीपल हो।
बना लिया फॉर्मेट? देखो एक बार आप है ना ये फॉर्मेट बना लो, मैं सारे फिगर समझा रहा हूँ कैसे आ रहे हैं। बनाओ बनाओ फॉर्मेट। आधे लोग तो बने ही नहीं, बोले छोड़ो क्यों बनाया हुआ है, टेबल कौन बनाए माता फोड़ी। एक्सप्लेन करूं क्या? देखो इस केस में क्या है, सब लोग इधर सुनना। ये वाला तो मैंने आपको टेबल ऊपर स्ट्रक्चर में बताया था, उनको अलॉटेड ये हुए थे। अब इनने कितना पे किया, 240 इंटू 3, अमाउंट 120 इंटू 3 और 40 था इंटू 3। अपन एंट्री देखो 12 लाख की कर रखी पहली एंट्री, ये एंट्री करी हमने 12 लाख रुपए की। ये टोटल यही वाला टोटल है 12 लाख, ठीक है। अच्छा चाहिए कितने थे, 2 लाख इंटू 3 6 लाख चाहिए थे इस कैटेगरी से। अरे यार वो छोड़ो, क्या करना, ठीक है ये टोटल हो गया। अच्छा अब है ना आप एक चीज समझो, सब लोग इधर ध्यान देना। अब इस कैटेगरी का अगर आप देखते हो ना, 720 अमाउंट रिसीव और 6 लाख का कैपिटल एडजस्ट हुआ, कितना एक्सेस पड़ा हुआ है बताओ? 1/20 का एक्सेस है। अब ऑब्वियस सी बात है 1/20 का एक्सेस कहां जाएगा, अलॉटमेंट। अभी पता है इस केस में तो कैसा है ना कि जितना पैसा रिसीव पूरा अलॉटमेंट पे जा रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है एप्लीकेशन इतना ज्यादा होता है कि अलॉटमेंट और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद भी सरप्लस बच जाता है। मतलब जैसे समझो, आप समझो यहां अपने को अलॉटमेंट पे कितना चाहिए सेकंड कैटेगरी से बताओ, 2 लाख इंटू अलॉटमेंट कितना अमाउंट है, 6 लाख रुपए चाहिए। अभी सरप्लस कितना है बताओ, 7/20 माइनस 6, 1/20 का सरप्लस है, अलॉटमेंट पे 6 लाख चाहिए, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। बट सिचुएशन मान लो ऐसी हो कि अपने पास 6 लाख रुपए चाहिए अपने को, और इसको एडजस्ट करने बाद मान लो 10 लाख रुपए पड़े हो, तो उस केस में फिर आप अलॉटमेंट बैलेंसिंग भी कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। आप मेरी बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो मेरे को अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे चाहिए 6 लाख रुपए, एक्सेस 120 पड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 लाख में 120। लेकिन मान लो एक्सेस 9 लाख रुपए पड़ा है, और सेकंड मतलब एप्लीकेशन का एडजस्ट करने के बाद भी 9 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और मान लो चाहिए कितना, सिर्फ 6 लाख, तो अगर आप पूरा 9 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 लाख तो चाहिए नहीं अलॉटमेंट पे, तो उस केस में क्या होगा, फिर यहां कितना जाएगा और रिफंड आएगा 3 लाख का। मेरा पॉइंट समझे आप डिस्कशन का? एक सिंगल कैटेगरी तो दिक्कत नहीं आती, अपने को इमीडिएट देख के पता लग जाएगा। बट जब मल्टीपल कैटेगरी, अभी क्या होगा, अपन ये क्वेश्चन अगले जो 2 क्वेश्चन करेंगे उनमें अलॉटमेंट के बाद भी सरप्लस रहेगा आपके पास में, तो आप जब बैलेंसिंग फिगर करोगे ना अलॉटमेंट तो गलत हो जाएगा, फिर ध्यान रखना। 90% केसेस में तो अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा, बट 10% केसेस ऐसे होंगे जहां पे अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर में वर्क नहीं करेगा,
क्योंकि वहां पे अपने पास एप्लीकेशन अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि पहली स्टेज और सेकंड स्टेज करने के बाद भी सरप्लस बच रहा है अपने पास में। मेरी बात समझ आई? अब यहां पे तो अलॉटमेंट पे चाहिए ही कितना हमको, अलॉटमेंट पे कितना चाहिए सेकंड स्टेज पे हमको? 2 लाख इंटू 3, 6 लाख चाहिए। एक्सेस पड़ा है कितना? 1,20, तो पूरा 1,20 एडजस्ट कर दो, तो इधर लिखो 1,20,000। और रिफंड कुछ होगा ही नहीं यहां पे तो। अच्छा, सेकंड केस में कितना चाहिए बताओ? देखो 360 माइनस 240 करो, कितना सरप्लस पड़ा हुआ है? 360 में 240 एडजस्ट हो गया, कितना सरप्लस पड़ा है? 1,20। अब अलॉटमेंट पे कितना चाहिए इस कैटेगरी से, कैटेगरी नंबर 2 से? 80 इंटू 3, 240। सरप्लस कितना पड़ा है? 1,20। आराम से एडजस्ट हो सकता है पूरा, तो यहां भी 120 लिख दो। थर्ड कैटेगरी पे आओ, कितना एक्सेस है? एक्सेस कितना है? 60,000 एक्सेस है। चाहिए कितना? 60, और एक्सेस भी कितना है? 60, तो पूरा एडजस्ट, मतलब इनका तो सारा ही पैसा आ चुका है, मतलब इनका अलॉटमेंट पे कुछ बनता ही नहीं आना। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 3 लाख। तो रिफंड कुछ भी नहीं है। अच्छा, कभी मान लो ऐसा बोले क्वेश्चन कि अलॉटमेंट से अगर एक्सेस पड़ा हो तो कॉल पे एडजस्ट करो। मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा बोले कि अलॉटमेंट पे भी अगर सरप्राइज है कॉल पे लेके जाओ, तो फिर आपको एक कॉलम कॉल का और बनाना पड़ेगा यहां पर। अगर क्वेश्चन कभी बोले अलॉटमेंट से सरप्लस कॉल पे लेके जाओ, तो आपको कैसे पता लगेगा कॉल पे कितना जाएगा? तो फिर यहां एक कॉलम कॉल का भी बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये वाली एंट्री, ये वाली टेबल देख के आप सेकंड एंट्री करो, कैपिटल में कितना जा रहा है बताओ, और अलॉटमेंट कितना जा रहा है। तो अब सेकंड एंट्री करो आप, अब लिखो सेकंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन कितना अमाउंट? टू शेयर कैपिटल कितना? नीचे टेबल में देखो अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है। अगर रिफंड वाले कॉलम में का आता तो टू बैंक कर देते हम लोग, ठीक है ना? ये एप्लीकेशन का मनी एडजस्ट हो गया, बोलो इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? अब क्या करोगे अगले स्टेज पे? तो ड्यू करो अलॉटमेंट। कितना ड्यू करोगे बताओ अलॉटमेंट अब? 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपए। हमने इशू कितने किए हैं? 3 लाख। 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपए ड्यू होगा। और 9 में से कितना आ चुका है? 3 लाख आ चुका है, 6 लाख रुपए और आने बाकी है। बट अब सारे अगर दे दें तो दिक्कत नहीं है। बट आप देखो नीचे, दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप 2 अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, कैटेगरी 3 में कुछ हो सकता है क्या जिसने फेल कर दिया हो? क्यों नहीं हो सकता? कैटेगरी 3 का तो जितना चाहिए था पूरा पैसा आ चुका है। कैटेगरी, आप चेक करो ना, कैटेगरी 3 में आपने वो 60,000 चाहिए थे, पूरा 60,000 आ चुका है। फिर आए क्या बोल रहे हैं? फैजल अनदर शेयर अलॉटेड 10,000 शेयर, पेड कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। अच्छा, इसने तो कॉल का पैसा भी दे दिया अलॉटमेंट के साथ। फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1, तो मतलब यहां पे अलॉटमेंट पे कॉल इन एडवांस भी आ जाएगा। मतलब यहां पर अब, यहां तक कोई दिक्कत? पहले बताओ, एनी डाउट? ठीक है। अब एक शेयर होल्डर ने तो क्या किया, पैसा दिया नहीं, और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अगली स्टेज का भी पैसा आपको अभी दे दिया। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अब कितना ड्यू है बताओ, कितना आना बनता है अलॉटमेंट पे? 9 लाख रुपए आने बनते हैं, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। अब कितना ड्यू है? 6 लाख ड्यू है। 9 में 3 आ गए, मतलब अब बचे कितने हैं? 6 लाख। अब वापस 4-5 लाइन छोड़ के लिखो पॉइंट नंबर 3। नौ में 3 तो आ चुके हैं, ठीक है। अब लिखो, अब किसने नहीं पे किया सबसे पहले? तो दिव्य, तो लिखो आप अमाउंट नॉट पेड। इस शेयरहोल्डर ने नहीं दिया, और दिव्य शेयरहोल्डर अप्लाइड फॉर 6000 शेयर। और कैटेगरी कौन सी है? तो बताओ इसको शेयर अलॉट कितने होंगे? 6000 किसका पार्ट है बताओ? कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 6000 किसका पार्ट है? कैटेगरी 2 मतलब ये वाली कैटेगरी है। तो 6000 किसका पार्ट है? एक 20 का। अच्छा, इसको अलॉट भी 6000 ही हुए थे क्या? तो 6000 अपॉन 120 इंटू कितना आ रहा है बताओ, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है फिगर, चेक करो। चार 4000 शेयर। अब बताओ इसने कितना पे किया होगा? क्या रेट है? 3 रुपए के हिसाब से दिए होंगे इसने। एडजस्ट कितना हो जाएगा बताओ? तो कितना एक्सेस है? ये ना, चाहिए था 18000, 12000। तो एक्सेस था 6000, इसमें कोई दिक्कत? अब इससे अलॉटमेंट कितना ड्यू है? क्या रेट से अलॉटमेंट? 12 ड्यू है, और 6 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कितना नहीं आया? तो नॉट रिसीव 6000। बताओ इस वर्किंग में कोई डाउट? ये तो वही वर्किंग है जो अपन हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ये वापस समझाओ। अच्छा, एक शेयर होल्डर ने पैसा ज्यादा भी दिया है। फैजल, another shareholder who was allotted 10,000 शेयर, और ये ग्रुप 1 पे था। तो अब ये नोट कर लिया, ठीक है। अब लिखो पॉइंट नंबर 4। अब लिखो पॉइंट नंबर 4। फैजल को कितने शेयर अलॉट हुए थे? वैसे अलॉट की डिटेल डायरेक्ट है, उसने कॉल मनी दे दिया अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट।
तो डायरेक्ट अलॉटेड की डिटेल ही है अपने पास में, तो कॉल वैसे कॉल पे कुछ सरप्लस था ही नहीं, तो पूरा ही पैसा चाहिए कॉल पे तो हमको, कॉल पे कुछ एक्सेस है ही नहीं ना, तो जितना पूरा ही पैसा चाहिए कॉल पे तो हमको। यहां तक कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो अब इधर लेस करो आप, लेस नॉट पेड बाय 6,000, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ? और इसी स्टेज पे कॉल इन एडवांस कितना है? कॉल का 4 रुपए ना, 40,000, ये कॉल इन एडवांस है आपको। एक शोल्डर ने ज्यादा दे दिया ना, ये अलॉटेड है, अगर इसका अप्लाइड होता तो अलॉटेड निकालते, ध्यान रखना, ये अलॉटेड शेयर है इसलिए डायरेक्ट कर लिया। मान लो अगर ये कैटेगरी 1 का होता और अप्लाइड का डिटेल होता तो अलॉटेड निकालते ना, फिर चाहिए कितना था, यहां पे डायरेक्ट अलॉटेड ही गिवन है इसलिए। कॉल नाम फैजल का है ये, यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, अब बताओ अलॉटमेंट पे बैंक कितना डेबिट करेंगे, 594 या 6,04,000? सॉरी 594 प्लस 40, 634। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, यहां तक कर लिया? सबने कर लिया यहां तक? ठीक है, लिखो नेक्स्ट एंट्री। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, ये संकल्प क्लियर है? अलॉटमेंट 594 किया हमने, कोई दिक्कत? अलॉटमेंट पे जो अमाउंट नहीं आया वो कॉल एरियर में अनलेस एंटिल क्वेश्चंस पे जो ट्रांसफर मत करना आप, ठीक है? अब फोर फीचर हुआ कब है वो चेक करो, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद में हुआ है, मतलब अब क्या करोगे आप? तो फर्स्ट कॉल ड्यू करो, कितना ड्यू करोगे फर्स्ट कॉल? 3 लाख शेयर है इंटू 4 रुपए, 12 लाख रुपए का फर्स्ट कॉल ड्यू करो। नरेशन एग्जाम में जरूर लिखना, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना? यहां तक कोई डाउट? अब इस 12 लाख में ऑलरेडी कितने रुपए आ चुके हैं? वो प्रोराटा वाले नहीं है, वो सरप्लस नहीं था, वो तो एक शेयर होल्डर का पैसा था, और एक शेयर होल्डर ने नहीं पे किया है, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने ये भी नहीं पे किया है, तो वापस लिखो नेक्स्ट वर्किंग। लिखो अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, ड्यू कितना है? 12 लाख का ड्यू है, कितना एडवांस है? 40,000 का एडवांस है, 12 लाख रुपए बाकी है जिसमें 40,000 रुपए का एडवांस है, तो अब आने कितने थे? अब किसने नहीं पे किया है?
तो नॉट पेड बाय दिविज तो लिखो कितने शेयर थे इसके पास में? 4 रुपए से नहीं आए तो ये रिसीव हुआ है, कितना आ रहा है? 11,44,000। देखो एक बार 11,44,000। कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ ये 16,000 क्या चीज है? ये क्या है? कॉल इन अरियर। और ये क्या है? एडवांस एडजस्ट हो जाएगा। यहां तक कर लिया। अब लिखो नेक्स्ट एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री लिखो। अच्छा अगली एंट्री कैसे होगी बताओ? अब बैंक कितना आया? बैंक कितना डेबिट करें? एडवांस यहां क्लोज कर दें। देखो अभी क्या एक आध का अब बताओ क्या करें? कॉल इन अरियर कितना एरियर है? तो शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए था? 12 लाख रुपए। क्लियर है बोलो? अच्छा यहाँ पे कॉल इन एडवांस क्या किया हमने? क्लोज किया, क्रिएट किया? एरियर क्या किया? क्रिएट किया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है अब अगली स्टेज क्या है? अब फॉरफिट हो गए तो अब लिखो नेक्स्ट एंट्री फॉरफिट वाली। तो एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ है मतलब, हो गया है वाला? ठीक है अब फोर फीचर की एंट्री करो एक बार अपने आप, फोर फीचर की एंट्री। हाँ सिर्फ उसी के दोगे, जिसने एडवांस दिया उसके क्यों फॉरफिट करोगे? एडवांस देना और फॉरफिट कर दो उसको। तो कैपिटल कितने से डेबिट करें बताओ? कॉल्ड ऑफ वैल्यू 40,000। इसने एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसमें प्रीमियम नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है, जो अमाउंट आ रहा है वो एज इट इज हो जाएगा। फिर टू कॉल्स इन अरियर। अरे तुम 2 बार तो मैंने बोल दिया तुमको सॉरी। अरे मेरे को सॉरी बोलो ही मत। मेरे को क्या मतलब सॉरी बोल के? मैं तो बहुत बढ़िया कस्टमर हो तुम मेरे, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। यू आर वन ऑफ द वीआईपी कस्टमर ऑफ आवर्स, जिसको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। एरियर कितना होगा बताओ? और डिफरेंस अमाउंट कहां चला जाएगा? कितना? 18 है। और देखो 6,000 एप्लीकेशन थी 3 रुपए के हिसाब से, इसने अप्लाई 6,000 के लिए किया था, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 18,000 का फॉरफिट हो गया। अब आधे शेयर री इशू किए, क्या रेट पे? 10 का शेयर 10 पे री इशू कर दिया है, तो कोई डिस्काउंट है क्या? प्रीमियम है क्या? तो बैंक टू शेयर कैपिटल। अब आधे री इशू किए मतलब 2,000 शेयर री इशू किए, 4,000 फॉरफिट हुए, 2,000 इशू किए, तो 20,000 रुपए।
अच्छा प्रॉफिट कितना होगा बताओ, रीइश्यू प्रॉफिट कितना होगा? 18,000 कितने शेयर पे था? 18,000 4,000 शेयर पे था। तो 9,000 का प्रॉफिट है, तो लास्ट शेयर फॉरफिट टू 9,000। अब कल अपन जो करेंगे ना उसमें टेबल के साथ प्रीमियम वाला केस भी है ना? मतलब जो अगला क्वेश्चन है 112, उसके अंदर टेबल भी है, कैश बुक भी है और प्रीमियम वाला केस भी है उसके अंदर। आप लोग है ना एक काम करना, क्वेश्चन 110 होमवर्क कर लेना, ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। एक पेज नंबर 8.155 पे, 8.155 पे क्वेश्चन नंबर 20, 8.155 क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क करना। एक पेज नंबर 8.154, ये एमसीक्यू नंबर 14, 15, 17 और 18, एमसीक्यू 14, 15, 17, 18। अच्छा पेज नंबर 8.153, पेज नंबर 8.153 से क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ मेरे को एक बार। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ो, पेज नंबर 8.153 पे एमसीक्यू नंबर 10, पेज नंबर 8.153 पे एमसीक्यू नंबर 10, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट? डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट के बाद क्या होगा? फोरफीचर, फोरफीचर के बाद क्या होगा? रीइश्यू, और फिर कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। अच्छा इसका एमसीक्यू नंबर 5 बताओ, एमसीक्यू नंबर 5, पेज नंबर 8.153, एमसीक्यू नंबर 5, पेज नंबर 8.153, एमसीक्यू नंबर 5, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल क्रेडिटेड, क्रेडिट तो होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कम टू पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर 8.119,